हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज एक्सेल के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे एक्सेल का बेसिक फार्मूला का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे सम का यूज़ करना, एवरेज का, मिनिमम का, मैक्सिमम का, काउंट ब्लैंक, ये सब एक्सेल का बेसिक फार्मूला होता है जो आज की क्लास में हम लोग इसका यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल के लिए डाटा लिया गया है, इसी डाटा पे हम लोग यूज़ करना सीखेंगे। सम फार्मूला का यूज़ करना, एवरेज, काउंट ब्लैंक, मिनिमम और मैक्सिमम, ये सारा फंक्शन का यूज़ करना हम इस डाटा पर सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डाटा दिया गया है, 1 साल का डाटा दिया है। ठीक है, मंथली इनकम दिया है और मंथली एक्सपेंस दिया है, 1 साल का डाटा हम इसी में यूज़ करना सीखेंगे सारा फार्मूला का। ठीक है, अब यहाँ पर पहले निकालना है टोटल इनकम और एक्सपेंस, मतलब सम फार्मूला का यूज करना है। ठीक है, तो पिछले क्लास में बताया था मैंने। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, इक्वल टू सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इनकम निकालना है, तो इस इनकम के डाटा को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इंटर प्रेस कर देंगे, हमारा टोटल इनकम निकल गया। ठीक है, एक ये तरीका है। एक और तरीका बताए थे शॉर्टकट की, यहाँ पर हमको निकालना है आंसर, यहाँ पर कर्सर रखेंगे और अल्ट इक्वल टू प्रेस करेंगे, फार्मूला ऑटोमेटिक आ जाएगा और इंटर मार देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट की है जोड़ने के लिए। इनकम निकल गया, इसी तरह एक्सपेंस निकालेंगे, अल्ट इक्वल टू इंटर, एक्सपेंस भी निकल गया टोटल। अब निकालेंगे एवरेज, मंथली एवरेज। अब एवरेज क्या होता है पहले समझते हैं। एवरेज मतलब होता है इक्वल, जैसे ये 1 साल का डाटा दिया गया है। ठीक है, इनकम, ये सारा को पहले ऐड करेगा। ठीक है, सारा को ऐड करके 12 से डिवाइड कर देगा, जो आंसर आएगा उसी को एवरेज अमाउंट कहा जाता है। मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, उसी को एवरेज कहा जाता है। तो चलिए हम एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पर इक्वल टू एवरेज लिखेंगे, इनकम में एवरेज अमाउंट पता करना है। तो एवरेज, यहाँ पर इनकम के डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से और इंटर मार देंगे, ये हमारा एवरेज अमाउंट निकल गया। अब निकालेंगे मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब होता है हाईएस्ट अमाउंट। हमको पता करना है कि इस इनकम में 1 साल में कौन से मंथ में ज़्यादा हाईएस्ट इनकम हमको मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्स का फार्मूला लगाता है, इक्वल टू मैक्स लिखते हैं। ठीक है, मैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन और यहाँ से डाटा सेलेक्ट करेंगे इनकम का और इंटर। तो इस डाटा में से फाइंड करके आपको हाईएस्ट अमाउंट निकाल दिया। ठीक है, 20,000 इनकम ज़्यादा है। ठीक है, अगस्त मंथ में। ठीक है, अब निकालेंगे मिनिमम। मिनिमम मतलब होता है छोटा, किस मंथ में सबसे कम इनकम मिला है, तो इक्वल टू मीन लिखेंगे। ठीक है, मीन फार्मूला से छोटा अमाउंट फाइंड होता है। ठीक है, सबसे कम वाला मीन लिखे, ब्रैकेट ओपन किए, डाटा सिलेक्ट करेंगे और इंटर। सबसे छोटा अमाउंट इनकम 6,500 है। ठीक है, जो दिसंबर मंथ में है। अब नेक्स्ट निकालेंगे टोटल नंबरिकल सेल, मतलब काउंट फार्मूला का यूज करना सीखेंगे। ठीक है, तो इक्वल टू काउंट लिखें, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ से डाटा सिलेक्ट कर। ठीक है, देखिए यहाँ से सिलेक्ट करें, मंथ से लेके यहाँ तक, यहाँ से डाटा सिलेक्ट किए और इंटर प्रेस कर देंगे। तो जिस सेल में केवल नंबर लिखा है वही सेल को काउंट करेगा। ठीक है, काउंट फार्मूला से नंबरिकल सेल काउंट करता है ओनली। देखिए 24 आ गया, 24 मतलब ये 12 हो गया और ये 12 हो गया, 24 केवल नंबर वाला सेल काउंट किया है। तो काउंट फार्मूला से नंबर वाला सेल काउंट होता है। काउंट ब्लैंक, खाली सेल को काउंट करना है, तो हम काउंट ब्लैंक का यूज करेंगे, इक्वल टू काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक लिखे, ब्रैकेट ओपन किए, डाटा को सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ से डाटा सिलेक्ट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सिलेक्ट करें। ठीक है, ये 3 एक्स्ट्रा है, ये 3 सिलेक्ट किए। अब ये खाली सेल जो है उसी का केवल बताएगा, इंटर। तो देखिए 3 आ गया, क्योंकि ये 3 सेल खाली है इसलिए। यदि खाली नहीं रहता तो नहीं आता। जैसे यहाँ कुछ हम लिख देते हैं, तो देखिए अब यहाँ पर 2 बता रहा है क्योंकि एक सेल और भर गया। तो काउंट ब्लैंक से खाली सेल आप पता कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल फील्ड, काउंटा फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, काउंटा फार्मूला से टोटल फील्ड सेल काउंट करता है, मतलब जिस सेल में आप यूज कर चुके हैं उस सेल को काउंट करके आपको बता देगा, इक्वल टू काउंटा। ठीक है, काउंटा लिखेंगे,
और देखिए यहाँ से डाटा सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक। अब जिस सेल में आप लिखे हैं वो सारा सेल को काउंट कर देगा वो, ठीक है। एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर लेते हैं और एक्स्ट्रा, ठीक है, 3 खाली है, ये भी सिलेक्ट कर लिए। अब देखिए आंसर क्या आता है, 39 39 आंसर आया, ठीक है। ये 12 ये 36 हो गया और ये 3 39, ठीक है। ये भी सिलेक्ट किए थे बट इसको काउंट नहीं किया क्योंकि इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो जिस सेल में लिखा रहेगा वही सेल को काउंट करता है काउंट ऑफ फार्मूला से, ठीक है। आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेके आऊँगा, तब तक लिए धन्यवाद।